नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय और जैसा कि आपको पता है हम एक सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें हम आपको ट्रिक्स बताते हैं, ऐसी ट्रिक्स जो आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर देगी। आई थिंक मैं 5 या 6 ट्रिक्स बता चुका हूं। आज नेक्स्ट ट्रिक मैं आपके सामने लेके हाजिर हूं। ट्रिक क्या है उससे पहले जानेंगे कि सवाल क्या है। जो सवाल आपको दिख रहा है इस सवाल को पढ़ेंगे। If a car start from rest and with constant acceleration cover 16 meter in first 4 second, then find how much it cover in next 4 second। यानी इसका हिंदी रूपांतर में कर देता हूं। कोई कार है जो बिल्कुल ब्रह्म अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और उसमें एक निश्चित त्वरण के साथ चल रही है। त्वरण नहीं बताया हमें कितना है और बताया है कि वो पहले 4 सेकंड में कितना चल रही है, 16 मीटर। तो बताइए अगले 4 सेकंड में वो कितनी दूर जाएगी। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ऐसे सवालों को कितनी देर में सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका आंसर अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि मेरी ट्रिक बताने के बाद आपका जो आंसर है वो रह जाएगा 2 सेकंड। 2 सेकंड में ऐसे सवालों का आप आंसर कर पाएंगे? एब्सोल्युटली यस, कर पाएंगे। कैसे, देखिए। सवाल समझ गए? हिंदी में लिखने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। कोई कार है जो बिल्कुल जीरो से चलना प्रारंभ कर रही है, इसमें एक कांस्टेंट त्वरण है और अपने पहले 4 सेकंड में 16 मीटर चलती है, तो अगले 4 सेकंड में कितनी दूर जाएगी। ठीक है, देखो आप जो करेंगे वो कैसे करेंगे, पहले मैं आपका तरीका बता देता हूं, फिर हम ट्रिक की तरफ चलेंगे। आप कैसे करेंगे? आपको सबसे पहले इसमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तब ना जाके अगले निकालोगे। 2 तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड ये है कि आप इससे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर से। ये ut वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, सीधे हाफ a t स्क्वायर कर देता हूं मैं। 16 इक्वल टू हाफ a हमें निकालना है, 16 कर देता हूं। 16 से 16 कैंसिल, a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 16 इसलिए आया है क्योंकि पहले 4 सेकंड में चली है। ठीक है, अब देखो a आ गया। अब हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए। तो एक तरीका तो ये है कि आप टोटल निकाल लो, यानी पहले 4 और दूसरे 4, 8 सेकंड हो गए। तो s इक्वल टू ut 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 वाली जर्नी को ले रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अरे यहां से यहां तक पहले 4 को चला 16, फिर यहां से यहां तक 4 और चला, वो पूछा है इतना, तो हम पहले पूरा निकाल लेते हैं, इसमें से इतना माइनस कर देंगे। ठीक है, तो s इक्वल टू ut वाली टर्म 0, हाफ a कितना निकल के आया है 2, और t की जगह कितना रखेंगे? 4 नहीं रखेंगे, 8 रखेंगे। ये वाले 4 प्लस ये वाले 4, तो 16 हो जाएगा। दूसरे तो कैंसिल 16। कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं? s बराबर ut प्लस हाफ a 64, 8 रखेंगे ना, तो 64 हो जाएगा। तो कितना आ गया? s इक्वल टू 64 मीटर। लेकिन हमें तो नेक्स्ट 4 चाहिए, तो s2 कर देता हूं मैं, इसे s1 कर देते हैं, इसे s2 कर देते हैं। S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 64 माइनस S1। S1 कितना था? 16। 16 घटा दीजिए, कितना आ गया? 36। 36 मीटर इज द आंसर। एक तरीका तो आप ये है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि पहले आप यहां पे V निकालेंगे, इस V को फिर U मान के तब करेंगे। लेकिन ये सब हटाओ, सीधे आओ ट्रिक पे। सर हमें तो ट्रिक बताओ। देखो ट्रिक क्या है? पहले फर्स्ट 4 सेकंड में कितनी चली है? फर्स्ट 4 सेकंड में कितनी चली है? 16। क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है ना, तो बस स्क्वायर कर दो। नेक्स्ट 4 में कितना चलेगी? तो नेक्स्ट 4 के लिए 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8। 64 हो गया। 64 में से ये घटा दो, कितना आया? 36। आगे 36। सर हमारी समझ में नहीं आया, आप क्या कर रहे हो? देखो फिर से देखो, आपको केवल स्क्वायर करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसने नेक्स्ट 4 का पूछा है, आप पहले 8 का निकाल लो। 8 64 होते हैं, 64 हो गया, माइनस पहले वाले घटा दो। जैसे मान लो यही क्वेश्चन होता और पूछता 5 सेकंड में बताओ 25, 6 सेकंड में बताओ 36, 7 सेकंड में बताओ 49, 8 सेकंड में 64, 9 सेकंड में 81, 10 सेकंड में 100। अगर यही सेम सवाल होता और पूछता कि 10 सेकंड में बताओ कितनी चलेगी ये वाली कार, तो आप बिना कुछ सोचे समझे 10 इंटू 10 100 मीटर चलेगी। चाहो तो आप इसे रीवेरीफाई कर सकते हैं। ऐसे ट्रिक समझ में आ गई कि नहीं?
ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें नेक्स्ट 4 का पूछा है, यानी यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां तक तो वो पहुंच चुका है, यानी 4 सेकंड में 16 मीटर तय करके। अब वो यहां से यहां तक और गया है, 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 16 तो बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होती तो यहां पे भी वो 16 मीटर ही तय करता, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड होती तो, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से ये वाली दूरी थोड़ी ज्यादा तय हो जाएगी क्योंकि स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है। तो हमने क्या किया, हमारी ट्रिक क्या है, जितने सेकंड के लिए पूछेगा, जितने सेकंड के लिए पूछेगा हम उसका स्क्वायर करेंगे। तो 4 से लेके यहां तक की पूरी डिस्टेंस कितनी होगी? 8 सेकंड 64, यानी अगर वो पूछता कि 8 सेकंड में कितना चलेगा तो हम 64 कहते, लेकिन उसने तो आगे वाले का पूछा है ना, पीछे वाला घटा लो, 64 माइनस 16 कितने होते हैं? 36 मीटर इज योर आंसर। बात समझ में आ गई? ट्रिक बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसे याद करने का जो मामला है उसमें 2 चीज आपको याद रखनी पड़ेंगी। पहला, पॉइंट टू रिमेंबर, यानी आपको जो याद रखना है, नंबर 1, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। मोशन जो है रेस्ट से स्टार्ट होनी चाहिए। और नंबर 2, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए। वेरिएबल एक्सेलरेशन में ये वाली ट्रिक फेल हो जाएगी। बात समझ गए? कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपका जो क्वेश्चन आएगा ना वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ही आएगा। बस आपको सवाल में चेक करना है क्या मोशन रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा है और पूछा है कि बताओ 10 सेकंड में कितना चलेगी, 20 सेकंड में कितना चलेगी, 20 सेकंड में कितना चलेगी, 20 इंटू 20 400 मीटर चलेगी। समझ गए? बस आपको स्क्वायर कर देना है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अगर आपसे पूछा है कि भाई साहब 3 सेकंड में बताओ 9 मीटर, 10 सेकंड में बताओ 100 मीटर, 12 सेकंड में बताओ 144 मीटर। बात समझ में आ रही है? आपको कुछ नहीं करना, जितने सेकंड्स का पूछा है बस उसका स्क्वायर कर दो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। कोई भी सवाल है, मान लीजिए एक कार है जो स्टार्ट करती है बिल्कुल रेस्ट से और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी दे रखा है, मान लो दे रखा है, फिर भी आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मान लीजिए अब मैं एक सवाल दे रहा हूं, सवाल ये है कि कोई कार है जो एक रेस्ट से स्टार्ट करती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चल रही है, अपने पहले 4 सेकंड में वो 16 मीटर चलती है। तो बताइए अगर वो 10 सेकंड तक चले तो 10 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? तो आपको पता है कितना? 10 × 10 100 मीटर। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो आपसे ये पूछता है कि पहले 4 सेकंड में 16 चली है, अगले 5 सेकंड में कितना चलेगी, तब आपको ये वाली ट्रिक फॉलो अलग तरीके से करनी है। कैसे? पहले 4 का दे रखा है और अगले 5 का पूछा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 + 5 कितने हो गए? 9 सेकंड। 9 ने 81 में से 16 घटा लेंगे, जो भी आपका आंसर आए वो आंसर हो जाएगा। मान लीजिए यही सवाल 4 की जगह 5 सेकंड में पूछता कि बताओ अगले 5 सेकंड में कितना चलेगी, तो आप क्या करते? 4 × 16 घटा देते पूरे 81 में से, आपका आंसर आया था। 11 में से 6 गए तो कितने बचे? 5। 11 के 7 में से 1 गए 65 मिनट चलती। समझ गए? और कुल 5 सेकंड में पूछे तो 25, यानी पहले 5 सेकंड में पूछे। मानो सवाल यह है कि 4 सेकंड में अगर चलती है 16 तो बताओ 5 सेकंड में कितना चलेगी? 25। 6 सेकंड में 36, 7 सेकंड में 49। क्लियर है? तो आज की ट्रिक मैं समझता हूं आपकी समझ में और बहुत यूजफुल ट्रिक है। इसके बहुत सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, आप देखेंगे तो बहुत सारे सवाल हैं ऐसे, और आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। लेकिन हाँ, एक चीज है कि आपको इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके आप ट्रिक्स को भूल न जाए, है ना। तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आप ऐसे क्वेश्चंस ढूंढिए जहां स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा है, फटाक 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 आप क्या कर पाएंगे? इनका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं तरुण उपाध्याय आगे भी आपके लिए ऐसी जबरदस्त ट्रिक्स लेके आते रहूंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।